इंग्लिश विद पीके सर में आपका स्वागत है। आज हम यूज ऑफ इट का पार्ट 5 लेकर आए हैं और ये हमारा टॉपिक इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर चुका था, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इट्स टाइम या इट इज टाइम, सॉरी इट्स टाइम या इट इज हाई टाइम या इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम या इट्स राइट टाइम। तो हम यहां पे इसे इट्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब है यहां पे इट इज। और अगर हम बात करें कि इनका जो प्रयोग हम करते हैं वो कब करते हैं, जब हिंदी में काफी समय या बहुत समय हो गया हो या काफी वक्त या काफी देर, हमने कहा यहां पे काफी वक्त या काफी देर हो गया और सेंटेंस में चाहिए शब्द आता है। और लिसनर आप ये भी ध्यान रखें कि इन चारों का अर्थ हमेशा शुड के अर्थ में ही होता है। अगर हम बात करें कि इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम या इट्स राइट टाइम का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो इसके सेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है लिसनर। और अगर हम यहां पे देखें, इसका रूल है कि इन सभी के बाद यहां तक ये हमने 4 लिखे हैं, इन चारों के तुरंत बाद पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब प्रयोग होगा तो हमने यहां पे कुछ लिखा है, वो लिखा है कि फॉलोड बाय पास्ट इंडेफिनिट विद प्रेजेंट मीनिंग। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा लेकिन अर्थ हमेशा प्रेजेंट में देगा। अर्थ हमेशा किस में देगा? प्रेजेंट में। और हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसने कहा है कि काफी समय हो गया, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा भी है कि शुरुआत होगी काफी समय या बहुत समय हो गया या काफी वक्त हो गया, काफी देर हो गया, तो उसके बाद चाहिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है काफी समय हो गया, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो हमने लिखा है यहाँ पे इट इज या इट्स टाइम यू स्पोक इंग्लिश या इट इज हाई टाइम यू स्पोक इंग्लिश या इट इज राइट टाइम यू स्पोक इंग्लिश या इट इज अबाउट टाइम यू स्पोक इंग्लिश। तो लिसनर हम देख रहे हैं कि हमने एक ही सेंटेंस को हमने 4 तरह से ट्रांसलेट किया है। पहले बार में हमने इट इज टाइम लगाया, दूसरी बार में हमने इट इज हाई टाइम लगाया, थर्ड वाले में इट्स राइट टाइम लगाया और फोर्थ वाले में इट्स अबाउट टाइम लगाया। लेकिन इन चारों सेंटेंसेस में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लगाया है और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में जो आवाज दे रहा है वो चाहिए की आवाज दे रहा है। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि शुड का सेंस देते हैं। इनके साथ जो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा वो शुड का सेंस देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, काफी देर हो गई, हमें अब घर जाना चाहिए। तो हमने यहां पे लिखा इट्स टाइम वी वेंट होम नाउ, इट्स हाई टाइम वी वेंट होम नाउ या इट इज राइट टाइम वी वेंट होम नाउ या इट इज अबाउट टाइम वी वेंट होम नाउ। तो हमने यहां पे चारों तरीके से इसे लिखा है, लेकिन चारों के चारों वाक्यों में हमने सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। अब हमने यहां पे लिखा नेक्स्ट सेंटेंस, काफी वक्त हो गया, आपको मेरी क्लास देखनी चाहिए। काफी वक्त हो गया कि आपको मेरी क्लास देखनी चाहिए। तो हमने लिखा है इट्स राइट, यहां पे टाइम छूट गया है हमारा, ये यहां पे हमारा टाइम छूट गया है। इट्स राइट टाइम यू वॉच्ड माई क्लास या इट इज हाई टाइम यू वॉच्ड माई क्लास या इट्स राइट टाइम, यहां पे राइट वाला तो ठीक था ये हमारा, सॉरी अभी मैं आपको यहां पे बताता हूं, यहां पे आना था
यहां पे आना था हमारा इट इज टाइम। ठीक है लिसनर, यहां पे आना था इट इज टाइम यू वॉच्ड माई क्लास। तो यहां पे हमने देखा इट इज राइट टाइम यू वॉच्ड माई क्लास, इट इज अबाउट टाइम यू वॉच्ड माई क्लास। तो आज जो हमने यहाँ पे सीखा वो सीखा कि काफ़ी समय हो गया है और चाहिए, तो हम उसके लिए इन चारों का प्रयोग करते हैं और इन चारों के तुरंत बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुड का सेंस देता है और वहां पे हमें शुड का प्रयोग नहीं करना है, वो केवल सेंस देगा। हमें इन चारों के तुरंत बाद पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करना है। अब हम देखते हैं कि इट्स टाइम के तुरंत बाद इंफिनिटिव। हालांकि ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको दोनों टॉपिक समझा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा समझाने के लिए मैंने इसका एक लेक्चर और लिया है। तो मैंने देखा कि यहां पे इट्स टाइम के बाद हमने इंफिनिटिव का प्रयोग किया, जबकि यहां पे हमारा इट्स टाइम के बाद क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। तो यहां पे इन दोनों का थोड़ा हिंदी में अर्थ भी चेंज हो जाता है, वो देखते हैं कैसे। यह खाना खाने का समय है, तो इट्स टाइम टू ईट, ये इट्स का मतलब है इट इज। उसके बाद हमने कहा यह पढ़ाई करने का समय है, तो इट्स टाइम टू स्टडी। यह चाय पीने का समय है, इट्स टाइम टू टेक टी। यह सोने का समय है, इट्स टाइम टू स्लीप। यह बिजनेस शुरू करने का समय है, इट्स टाइम टू स्टार्ट बिजनेस। तो अब हम यहां पे देखते हैं, ये भी इसी का ही एक दूसरा रूप है। हमने यहां पे इट्स टाइम के बाद फॉर लगाया है और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद इंफिनिटिव। यहां भी हमने इंफिनिटिव लगाया है और यहां भी इंफिनिटिव लगाया। इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब, और हिंदी में वर्ब में ना नी ने का प्रयोग होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहां पे फोर प्लस ऑब्जेक्ट है, जबकि ऊपर वाले में फोर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब हमने कहा यह तुम्हारे लिए सोने का समय है, तो जब भी हम ऐसे कहेंगे तुम्हारे लिए, तो इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू बेड। अब हमने कहा यह उसके लिए मेहनत करने का समय है, तो हमने कहा इट्स टाइम फॉर हिम टू वर्क हार्ड। उसके बाद है यह उसके लिए लंदन रवाना होने का समय है, तो हमने कहा इट्स टाइम फॉर हर टू लीव फॉर लंदन। तो लीव फॉर का मतलब होता है रवाना होना, कहीं के लिए रवाना होना। तो लिसनर, मैं आशा करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा, और तब तक के लिए नमस्कार।